और इसी देर करते हैं लोकसभा का, वहां इस वक्त कार्रवाई चल रही है। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्रवाई। लेकिन बड़ी बात कही है स्पीकर ओम बिरला ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने आग्रह किया क्योंकि सदन की स्थिति ऐसी नहीं थी और इस तरह की उनके पास जानकारी थी कि कुछ ऐसा हो सकता है जो अप्रत्याशित हो, अप्रत्याशित घटना घट सकती है प्रधानमंत्री के साथ, और इस वजह से उन्होंने खुद आग्रह किया प्रधानमंत्री से कि वो सदन में ना आए। ये बड़ी बात है और ऐसा शायद पहली बार हो रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भाजपा संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है तब जबकि स्पीकर आए हों और आकर वो ये बात कहें कि ऐसा हो सकता था, उनके पास ऐसी जानकारी थी कि कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है प्रधानमंत्री के साथ, और इस वजह से उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री सदन में ना आए? विरोध और गतिरोध तो पहले बहुत हो चुका है, कई बार हो चुका है, कई सरकारों में हुआ है, लेकिन ऐसी घटना शायद पहली बार हुई है जब खुद स्पीकर को लोकसभा के अंदर आके बोलना पड़ा हो कि महिला सांसदों को ढाल बनाकर कांग्रेस की मंशा ये थी, विपक्ष की मंशा ये थी कि प्रधानमंत्री पे फिजिकल असॉल्ट किया जाए। हालांकि स्पीकर ने वर्ड यूज किया कि अप्रत्याशित कोई घटना हो सकती थी, लेकिन उनकी मंशा यही थी कि जिस तरह से कल कांग्रेस की तरफ से तैयारी थी और जिसके चलते खुद स्पीकर को जब ये जानकारी मिली, जब उनको कि ऐसी कोई योजना है कांग्रेस की और विपक्ष की महिला सांसदों को आगे करने, कुछ अप्रिय घटना करने की, तब स्पीकर ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताया कि सर आप सदन में मत आइए, आप अपना रिप्लाई नहीं दीजिए क्योंकि कोई अप्रिय घटना हो सकती है।
और उन्होंने कांग्रेस की जो मंशा थी, कांग्रेस की जो तैयारी थी, उसके बारे में भी उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने क्योंकि बड़ी बात है ये आनंद, ऐसा पहली बार हो रहा है कि खुद स्पीकर सदन में आए और ये बात कहें कि ऐसा हो रहा था, जिस तरह की घटना हो रही थी और ऐसी उनके पास जानकारी थी कि कुछ हो सकता है, कुछ अप्रत्याशित प्रधानमंत्री के साथ हो सकता है। महिला सांसद उस ओर तक चली गई थी। आज भी उन्होंने बात दोहराई कि आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह की घटना हुई वो नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पोस्टर बैनर लेकर आएंगे तो कार्रवाई ना आज चलेगी ना कल चलेगी। लेकिन विपक्ष अभी भी ऐसा लगता है कि अड़ा हुआ है। विपक्ष की तरफ से इस वक्त भी बहुत सी नारेबाजी सुनाई दी तब जबकि स्पीकर अपनी बात रख रहे थे। बिल्कुल, विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, नारेबाजी कर रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो नहीं पाई और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री अपना जवाब नहीं दे पाए। और जिस तरह से कल महिला सांसदों को आगे करके तैयारी थी प्रधानमंत्री को रोकने की और प्रधानमंत्री को कोई असॉल्ट करने की या कोई अप्रिय घटना करने की, उसको प्रीएम्प्ट करते हुए स्पीकर को जब जानकारी मिली तो उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में बताया और जिसके बाद प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री आनंद, आप मौजूद थे सदन में उस समय, तब जबकि महिला सांसद उठकर उस ओर तक चली गई जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं और उनकी कुर्सी के आसपास वो दिखाई दिए, वहां नारेबाजी हुई। वहां उस समय क्या हुआ था, क्योंकि उस घटना का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है देश के लोकतंत्र में कि इस तरह से स्पीकर ने आकर और इस तरह की जानकारी सामने रखी हो। एक बार फिर से सुनते हैं क्या कहा स्पीकर ओम बिरला ने। क्या वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग कर किया। वो ये काले धब्बे की तरह है। जो कुछ हुआ ऐसा सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं था। महिला सांसद पीएम की कुर्सी तक पहुंची थी। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसकी वजह से उनके पास ऐसी जानकारी थी कि कुछ हो सकता है, अप्रत्याशित घटना हो सकती है। आनंद, दो बात, पहली अप्रत्याशित घटना हो सकती है ऐसी उनके पास जानकारी थी, ये कह रहे हैं स्पीकर। किस अप्रत्याशित घटना की वो बात कर रहे हैं, क्या कुछ हो सकता था? देखिए, ठीक कल के पहले यानी कि परसों की हम घटना की बात करें तो जिस तरह से अपोजिशन के सांसद टेबल पे चढ़ गए थे, लोकसभा महासचिव के सामने की टेबल पर उन्होंने पर्चे फाड़ के, पेपर फाड़ के स्पीकर की चेयर की तरफ उछाले थे। इसी बात को लेकर अंदेशा हो गया था कि अगले दिन यानी कि जब प्रधानमंत्री कल जवाब देंगे तो विपक्ष की मंशा क्या है। और उसके बाद जब जानकारी मिली और जो इन्फॉर्मेशन मिली स्पीकर को कि जैसे ही प्रधानमंत्री आने वाले थे उसके कुछ देर पहले महिला सांसद जो है कांग्रेस की बड़ा सा बैनर लेके प्रधानमंत्री की जो सीट है जहां पे वो बैठते हैं वहां तक पहुंच गई थी और प्रधानमंत्री आने वाले थे। लेकिन जैसे स्पीकर को पता चला कि ये तैयारी ये है तो उसके बाद प्रधानमंत्री को जवाब को ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने अमित शाह से बात की, संसदीय कार्य मंत्री से बात की, उनको बताया गया पूरी सिचुएशन की क्या मंशा है। कांग्रेस की तैयारी ये थी कि महिला सांसदों को आगे करके कोई अप्रत्याशित घटना की जाए, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने तय किया कि ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय संसद की या भारत की लोकतंत्र की छवि दुनिया में खराब बन जाए, क्योंकि कोई भी अगर अप्रिय घटना होती तो न सिर्फ सरकार पे सवाल उठता बल्कि हमारी संसद जो सबसे बड़ी पंचायत है दुनिया के सबसे। लेकिन आनंद ये बड़ी बात है जब स्पीकर ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटना हो सकती थी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी जुड़ गए, मैं वापस आपके पास आऊंगी और बात करेंगे। लेकिन प्रदीप भंडारी, ये बड़ी बात है तब जबकि स्पीकर ये कह रहे हैं कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था, अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। ऐसी क्या जानकारी थी, क्या इसके बारे में कुछ बताया गया है, क्या हो सकता था? देखिए, स्पीकर ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनके सोर्सेज, क्योंकि स्पीकर जो होता है ये पार्लियामेंट के अंदर पूरे के लोकसभा में स्पीकर के पास में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है। तो अगर स्पीकर ने अपने सोर्सेज से ये कंफर्म करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे हमला करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी संसद में कर रही थी, ये बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी एक अर्बन नक्सली सोच के आधार पे बढ़ रही थी। याद करिए, राहुल गांधी ने कहा एक सिख को गद्दार, फिर राहुल गांधी की पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बेचती है प्रधानमंत्री की चेयर को सर्कल करने के लिए। ये सब इंडिकेट कर रहा था कि क्या एक बड़ी साजिश कांग्रेस पार्टी रचने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि जब लोकतांत्रिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं हरा सकती, और हमने पूर्व में भी देखा है कैसे एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौत की कामना करी है, तो क्या राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन पे कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला करवाना चाह रही थी, पार्लियामेंट के अंदर फिजिकली अटैक करवाना चाह रही थी? इसका जवाब राहुल को देना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता वो ये कह रहे हैं
कि बहुत बड़ी कोई घटना हो सकती थी, ऐसी साजिश थी, ऐसी जानकारी थी और ऐसा हो सकता था। और स्पीकर ने आकर आज सदन में बड़ी बात कही है जब उन्होंने कहा कि ये काले धब्बे की तरह है लोकतंत्र के इतिहास में, जिस तरह की घटना हो सकती थी जैसी उनके पास जानकारी थी। क्या कहा उन्होंने, एक बार फिर से सुनिए। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद जुड़ गए हैं। इमरान मसूद जी, आपने सुना स्पीकर ने बड़ी बात कही जब स्पीकर खुद सदन में आकर ये कहते हैं कि उनके पास ऐसी पुख्ता जानकारी थी कि कोई अप्रत्याशित घटना प्रधानमंत्री के साथ घट सकती है। कांग्रेस बीजेपी के तमाम प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी साजिश थी प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना करने की। पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कोई गुंडे नहीं है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये अधिकार है, प्रिविलेज है कि प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकता है। और हम लोगों को आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप विपक्ष के लोगों को सुनना नहीं चाहते हो और आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी ही व्यवस्था दी थी, किसी किताब के अंश नहीं पढ़ जाएंगे। आप भाजपा के सदस्य किताब लेकर के खुलेआम दिखाते हैं जी, लेकिन और खुलेआम पढ़ते हैं और राहुल जी के लिए आप पाबंदियां लगा देंगे। ठीक है इमरान मसूद, आप सुनेंगे नहीं और आप इल्जाम हम पे लगाएंगे। स्पीकर अभी जब सदन में आए उन्होंने एक बार फिर ये बात तो दोहराई है। उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसी पुख्ता जानकारी थी, उनको ये मालूम था कि कुछ होने वाला है, कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। तो स्पीकर अपनी कुर्सी से इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी के सांसदों के लिए। क्या होने वाला है तो उन्होंने उसका होने वाले सूत्र से ये क्यों नहीं मालूम कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है? नहीं, वो तो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद, वो तो सीधे कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद ऐसा करने वाले थे। अंदर सांसद हैं, जैसे वो सांसद हैं ऐसे ही हम सांसद हैं। अंदर कोई आम आदमी नहीं है कि अंदर कोई आम आदमी आप कुछ भी होगा नहीं। लेकिन इमरान, ये उन्होंने कहा स्पीकर ने कि पहली बार ऐसा हुआ कि अध्यक्ष के चेंबर तक जो राजनीतिक मतभेद थे वो लेकर जाया गया, वहां जो कुछ हुआ उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी इससे पहले कभी नहीं हुआ है जिस तरह के उनके चेंबर में जाकर जो कुछ हुआ। अध्यक्ष से नहीं कहेंगे तो किसके? अध्यक्ष से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अध्यक्ष पार्टी पर आपने एक दिन पहले रूल दिया, अगले दिन उस रूल की धज्जियां उड़ रही हैं और आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आप ही के रूल की धज्जियां उड़ा रहे हैं ना आप। लेकिन वो उस घटना का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गई और बैनर लेकर पहुंची थी। उनका यह कहना है कि महिला सांसदों को आगे किया गया और एक बड़ी साजिश थी। तो किस तरह की साजिश थी? वो ये कह रहे हैं साजिश थी, तो किस तरह की साजिश थी, किस साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, हम तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हम तो महिलाओं को आगे रखते ही है। महिलाएं अपनी बात कहनी थी। महिलाएं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है क्या? वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अजय आलोक भी जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे मैं जानना चाहूंगी, स्पीकर ये कह रहे हैं तो आपने सुना इमरान मसूद को, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जैसे हम सांसद वैसे वो सांसद, ये हमारा अधिकार है, हम विरोध दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी गए तो गुंडे थोड़े ही हैं। नहीं, आज तो स्पीकर साहब के बयान के बाद तो ये साबित हो गया ना, गुंडे नहीं है भाई ये लोग बिल्कुल सलीके वाले अर्बन गुंडे हैं और जो कि बिल्कुल सुनियोजित तरीके से महिलाओं को शिखंडी की तरह आगे करके प्रधानमंत्री और ट्रेजरी बेंच की तरफ हमला करने की सुनियोजित साजिश करते हैं। मतलब ये संसद है कि क्या मजाक बना दिया है? इस एक उदंड बालक के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी मर्यादा भूल चुकी है। ये कोई तरीका है ये?
लेकिन अजय आलोक तो जी, प्रधानमंत्री ग्रेसफुल थे या स्पीकर को इसकी आशंका थी कि वो नहीं आए? लेकिन अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री आते, जरा सोचिए उस सिचुएशन को, प्रधानमंत्री आते और ये महिला सांसद जिनको शिखंडी की तरह इस्तेमाल किया गया, अगर कुछ अभद्र हरकत कर देती और सत्ता पक्ष भी उत्तेजित हो जाता, तो क्या हमारी संसद का दृश्य उन तमाम संसदों की तरह नहीं होता जहां हाथ पैर लात घूसे चलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में चले थे? इस तरह का माहौल बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अजय आलोक जी, एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, क्या इससे पहले सदन में कभी इस तरह के विरोध की दृश्य नहीं, इससे ज्यादा बुरे दृश्य देखे गए हैं? बिल की कॉपियां फाड़ दी गई हैं, मार्शल बुलाने पड़े हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पर पर्सनल असॉल्ट किया गया हो, प्रधानमंत्री की गरिमा को तार-तार किया गया हो, ये नहीं हुआ है। ये क्यों लग रहा था कि अभी ऐसा हो सकता है? क्योंकि ऐसा इससे ज्यादा बुरे दृश्य देखे गए हैं सदन में, तो फिर कल क्या ऐसा फर्क था? विरोध हमने भी किया है, 2004 में हमने भी विरोध किया था, लेकिन क्या कोई भी एनडीए की तरफ से ट्रेजरी बेंच की तरफ गया था? हमने भी मनमोहन सिंह को अभिभाषण नहीं करने दिया था। विरोध का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, हिंसात्मक नहीं। Why don't know? Have you? I would like to know. Have you asked them? Have you asked Amit Shah ji? Have you asked the Prime Minister? Have you asked the government why they are not allowing the LOP to speak? Do they have any basis to stop him from quoting a published source? They do not. So don't continuously every day ask this question to the opposition. But the fact is no. You all are coming since Monday. Yes, we are. Yes. Ma'am, they are saying Yes. that this is not a public discussion. Yes, also. there is no discussion because the government does not want to discuss anything. That is the fact. This is also very serious allegation. And frankly, if the government has given you questions to ask, No, this not then it's fine. I'll answer them all. I'll answer them all. Ma'am, very serious allegation on opposition. I have already answered it. आपने सुना प्रियंका गांधी को, उनका कहना कि सरकार नहीं चाहती है चर्चा हो, वो एलओपी को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है कि वो पब्लिश सोर्स को कोट ना कर सकें, लेकिन क्योंकि सरकार नहीं चाहती है इस वजह से चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जो हुआ है संसद में वो पहली बार हुआ है। हमारे साथ इस बीच TV9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय जुड़ गए हैं, हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए और हमारे साथ कुमार विक्रांत भी मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन कुमार विक्रांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे बड़ी खबर ये कि जिसमें सीधे तौर पर स्पीकर कांग्रेस पार्टी के सांसदों का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सांसद साजिश कर रहे थे, उनके पास ऐसी जानकारी थी कि कोई अप्रत्याशित घटना प्रधानमंत्री के साथ हो सकती है और इस वजह से उन्हें आने से मना किया गया, रोका गया। कांग्रेस पार्टी के सांसदों पर सीधे और बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया। यहाँ देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी ने अभी जवाब दिया। उन्होंने कहा सरकार क्या कह रही है वो उससे मुझे कुछ नहीं कहना है, वो रोज़ रोज़ नए नए एलिगेशन लगाते रहें, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार डिस्कशन नहीं चाहती है, सरकार चर्चा से भाग रही है। जब नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया तो हमने प्रधानमंत्री या नेता सदन को नहीं बोलने दिया, और इसलिए हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। जहाँ तक विरोध की बात है तो जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया कि कैसे मनमोहन सिंह जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे प्रधानमंत्री होते हुए, उस वक्त बीजेपी और विपक्ष ने विरोध किया था, उन्होंने अपना भाषण पटल पर रख दिया था। तो ये दोनों ओर से एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी तक इस बात पर अड़ा हुआ है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है और नेता सदन को नहीं बोलने दिया गया, माफ़ कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया गया, तो हमने नेता सदन को नहीं बोलने दिया। और जहाँ तक आज राज्यसभा में शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री को जवाब देना है, तो वहाँ पर भी माना जा रहा है कि हंगामे के आसार हो सकते हैं। अमोद, जो विक्रांत कह रहे हैं आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बोलना है, मैं आऊं आगे आपके पास, उससे पहले प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया है इन तमाम सवालों का, एक बार वो सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी ने बड़ी बात कही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है, इस वजह से चर्चा नहीं हो रही। उनसे पूछा गया था कि चर्चा नहीं कर रहा है विपक्ष, हमले की बात गलत है, ये साफ तौर पर कहा प्रियंका गांधी ने कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास है और झूठ है, कहा प्रियंका गांधी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सांसदों का ही नाम लिया गया है। कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के सांसद ऐसी साजिश कर रहे थे। क्या कहा सुनिए। Government has given you questions to ask. Then it's fine. I'll answer them all. I'll answer them all. Ma'am, very serious allegation on opposition. I have already answered it. और हमारे साथ टीएमसी सांसद सौगत राय भी जुड़ गए हैं। सौगत राय जी, आपने सुना स्पीकर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, सीधे तौर पर कहा है कि उनके पास ऐसी जानकारी थी, बड़ी साजिश थी अप्रत्याशित घटना की। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस तरह की कोई साजिश थी? इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, कोई साजिश नहीं था।
लोगों का नाराजगी था। और उसके पहले बीजेपी के एक सांसद नेहरू जी, इंदिरा जी के बारे में जो गंदे बातें उठाए उसको लेके नाराजगी था, इसलिए महिला सदस्य लोग उधर गए थे। लेकिन ये कभी भी मुझे लगा कि किसी को लक्ष्य नहीं था कि प्रधानमंत्री को फिजिकली रुकावट दे। ये स्पीकर के साथ मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन सौगत राय जी, स्पीकर ने यह भी कहा कि पहली बार अध्यक्ष के चेंबर में भी उस तरह की राजनीतिक जो बहस है वो हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक मतभेद को उनके चेंबर तक लेकर जाया गया। क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है कभी? देखा, लेकिन स्पीकर का चेंबर में क्या हुआ हमको कैसे पता चलेगा? लेकिन महिलाओं को आगे करने को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाएं आगे गईं, जिस तरह से वो पोस्टर लेकर वहां प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची, इसको लेकर ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इंदिरा जी के बारे में बीजेपी का सदस्य गंदी बातें उठाएंगे तो नाराजगी तो होगा। लेकिन क्या वो नाराजगी इस हद तक हो सकती है कि प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल में ये सही असेसमेंट नहीं है। नहीं तो फिर स्पीकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं? इस बीच बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविशंकर प्रसाद भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। और स्पीकर के चेंबर में जो हुआ, विपक्ष के लोगों ने और कांग्रेस लोगों ने जो किया, ये क्या करना चाहते हैं? संसद बहस की जगह है, बहस अपनी बात करिए कानून की सीमाओं से, लेकिन ये क्या जबरदस्ती हो रही है? ये है राहुल गांधी की चेहरे वाली कांग्रेस। कृपा करके अब इसे पुरानी कांग्रेस की चर्चा नहीं करें। हम सब बहुत दुखित हैं, जो स्तर पर लिया है इन लोगों ने संसद की गरिमा को, बहुत पीड़ादायक है। तो आज जो स्पीकर ने अपनी पीड़ा जाहिर की है उससे हम सभी बहुत दुखी हैं। हमने सुना रविशंकर प्रसाद को, वो कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी जहां पर स्पीकर आए और ये कहें कि ये सब हुआ, उनके पास ऐसी जानकारी थी और इस वजह से उन्होंने नेता सदन को आने से रोका सदन में और इस वजह से उनका बयान नहीं हुआ। लेकिन अमोद हमारे साथ बने हुए हैं। अमोद, वहीं दूसरी तरफ अभी कुमार विक्रांत बता रहे थे, जयराम रमेश ने ट्वीट किया है ऐसा इससे पहले कई बार हुआ है, तब जबकि विरोध हुआ हो। मनमोहन सिंह का उन्होंने जिक्र किया कि विरोध हुआ और उन्होंने टेबल कर दिया अपने बयान को। ऐसा क्या एक्स्ट्रा जानकारी थी, ऐसी क्या अलग जानकारी थी कि क्या अप्रत्याशित घटना हो सकती है? देखिए सुमेरा, कल की घटना को अगर आप सरसरी निगाह से देखें तो आपको बहुत कुछ साफ साफ इसमें दिखेगा। कल इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सदन की कार्यवाही जब बंद हो तो स्पीकर के चैम्बर में जाकर और जिस तरह का रोष प्रकट किया गया विपक्ष के द्वारा और जिस तरह से हंगामा खड़ा किया गया स्पीकर के सामने, वो अपने आप में ये दिखाता है कि आक्रामकता का लेवल क्या था। और इसके अलावा उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री को बोलना था 5 बजे और प्रधानमंत्री के आने से पहले ट्रेजरी बेंच जो है उसके चारों तरफ कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के सांसद जाकर ट्रेजरी बेंच को घेर लेते हैं और उसमें प्रमुखता से महिलाएं खड़ी थीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद जब ये संदेश गया प्रधानमंत्री को कि वहाँ महिलाएँ खड़ी हैं और वहाँ आना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने सूचित किया प्रधानमंत्री को कि कुछ भी ऐसा दुर्घटना हो, उससे बेहतर है कि आज प्रधानमंत्री न बोले, प्रधानमंत्री नहीं आते हैं और उसके बाद सदन की कार्यवाही भंग कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है अगले दिन 11 बजे तक के लिए। उसके बाद भी कांग्रेस के सांसदों की आक्रामकता को अगर आप देखें तो बीजेपी के कुछ सांसदों के पीछे पीछे कई महिला सांसद निकली, जब बाहर लॉबी में तो पीछे लॉबी तक गई और उन्होंने टॉन्टिंग किया कि उसमें निशिकांत दुबे का नाम लेना यहाँ ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि निशिकांत दुबे ने उससे पहले जिस तरह से कांग्रेस के पुराने नेताओं पर, कांग्रेस के स्वर्गीय नेताओं पर ताकीद की, तंज कसा था और जिस तरह से उन्होंने बात कही थी उसको लेकर कांग्रेस में बहुत नाराजगी थी और निशिकांत दुबे के पीछे लॉबी में भी जाकर इन महिला सांसदों ने
कमेंटिंग किया था और कुछ कुछ बोला था, तो इससे आप ये समझ सकती हैं कि निश्चित तौर पे विपक्ष आक्रामक था और महिला सांसद उसमें आगे थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ सुमेरा। आनंद, लेकिन जो अभी स्थिति बन गई है उसमें आनंद ये स्थिति बन गई है जिसमें स्पीकर ने आज भी ये बात कही कि अगर आप पोस्टर बैनर लेकर आएंगे तो ना आज चलेगी कार्रवाई ना कल चलेगी। विपक्ष को लेकर जिस तरह की बात की गई है, कांग्रेस पार्टी के सांसदों को लेकर जिस तरह की जानकारी सामने रखी गई है, अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आमने सामने की स्थिति बनी हुई है, इसमें से कोई बीच का रास्ता निकलता दिखाई अब नहीं देता। जी बिल्कुल, अब ज्यादा समय बचा भी नहीं है। जो बजट सत्र का जो पहला पार्ट है उसे खत्म होने में, और जिस तरह से आक्रामक है विपक्ष और जिस हद तक आक्रामक है उसको लेकर अब सरकार को भी ये पता चल गया कि अब बाकी जो इस सत्र में बिजनेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि बजट में चर्चा शुरू होनी थी तो वो भी चर्चा शुरू नहीं हो पाई। तो सरकार ने भी तय कर लिया कि विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देना। स्पीकर ने भी पहले लिहाज किया था, लेकिन जब पारी सिर से ऊपर उनको बढ़ता हुआ दिखा तो उसके बाद उनको कहना पड़ा, कल की घटना को उनको खुद चेयर पे आके बोलना पड़ा कि किस तरह से कांग्रेस की तैयारी थी महिला सांसदों को आगे करके प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना करने की। और बकायदा मैं उन महिला सांसदों के नाम भी बताऊं तो वर्षा गायकवाड़, ज्योतिमणि, शोभा, के काव्या, आर सुधा, गेनी बेन, ये 6-7 कांग्रेस की महिला सांसद है जो कि आक्रामक भी है अपने बातचीत के अंदाज में भी और बहुत फेरी लीडर्स है। इनको कांग्रेस ने आगे किया था और जब प्रधानमंत्री 5 बजे आने वाले थे उसके ठीक पहले ये प्रधानमंत्री की सीट के पास बैनर लेकर पहुंच गई थी। और जैसा कि स्पीकर ने भी कहा और जैसे कि हमने पहले खबर भी चलाई कि महिलाओं की एक वॉल बनाकर कुछ अप्रत्याशित घटना प्रधानमंत्री के खिलाफ करने की तैयारी थी। और जब इसकी जानकारी स्पीकर को लगी तो उन्होंने प्रधानमंत्री को जो घटनाक्रम पहले हुआ वो इस तरफ इशारा कर रहा था कि कुछ हो सकता है। कुमार विक्रांत, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार सुनते हैं क्या कहा स्पीकर ने। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। लेकिन विक्रांत, अब आगे क्या? क्योंकि आज प्रधानमंत्री को शाम 5 बजे राज्यसभा में बोलना है। विपक्ष को लेकर स्पीकर ने जिस तरह की बात आज लोकसभा में सामने रख दी है कांग्रेस पार्टी के सांसदों को लेकर, अब आगे क्या होगा? क्या राज्यसभा में भी फिर हंगामा उसी तरह का हो सकता है? ये देखिए, हंगामे की पूरी तैयारी है, लेकिन चूंकि राज्यसभा में संख्या बल उतना नहीं है और पहले भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री शोर शराबे के बीच अगर विपक्ष हंगामा करता भी रहता है तो उन्होंने भाषण दिया है। तो अब माना जा रहा है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री आज ज़रूर बोलेंगे और विपक्ष की ओर से हंगामे किए जाने के भी आसार हैं, क्योंकि अब दूरियाँ इतनी बढ़ गई हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि तुरंत उसमें कोई रास्ता बीच का निकला है ऐसा लगता नहीं। जी हाँ अमोद, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह की दूरियां हैं और जिस तरह की बात आज पहली बार हो गई है सदन में, जो हमने सुनी स्पीकर को कहते हुए, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि उनके चेंबर में भी जिस तरह का विरोध दर्ज कराया गया और गुस्सा दिखाया गया और उसके बाद जो कुछ सदन में हुआ, तो ये अभी फिलहाल लोकसभा में तो नहीं लगता है कार्रवाई चलेगी, लेकिन राज्यसभा को लेकर क्या रणनीति है सरकार की तरफ से? देखिए सुमेरा, राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोलेंगे और राज्यसभा का अगर मैं माहौल का जिक्र करूं तो आज सुबह से तल्खी भरा माहौल जरूर है, लेकिन राज्यसभा में ऐसी स्थिति, ऐसी विकट स्थिति कभी नहीं आई कि उसको फोर्सफुली एडजर्न करना पड़े। और राज्यसभा में विपक्ष आज शोर शराबा करेगा, हंगामा करेगा, निश्चित तौर पर करेगा, जैसा कि लोकसभा में होता है वैसा ही राज्यसभा में होगा। लेकिन उस तरह की स्थिति राज्यसभा में नहीं दिख रही है आज सुबह से, जिसमें सारा विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ जाकर वेल में खड़ा हो रहा हो,
क्योंकि राज्यसभा की एक अपनी गरिमा भी है और राज्यसभा में नेताओं की एक अपनी एक स्टाइल भी है काम करने की, तो उसमें इस तरह की घटना घटने की संभावना कम दिखती है। लिहाजा ये उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री शाम 5 बजे राज्यसभा में अपना अभिभाषण देंगे और उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव में कल लोकसभा में जो घटनाएं घटी हैं और जिसकी वजह से वो अपना भाषण नहीं दे सके हैं, उन सारी घटनाओं का भी हो सकता है कि इसमें जिक्र हो। निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री को सुनना होगा, क्योंकि विपक्षी दलों का जो रवैया पिछले 4 दिनों से दिख रहा है उसको लेकर उनका क्या सोच है, उनका क्या कहना है, उनकी क्या सोच है, आज राज्यसभा में देखने को मिलेगा। और राज्यसभा में आज सुबह से मैं लगातार देख रहा हूँ कि विपक्ष जरूर आपको मैं रोक रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रमोद तिवारी जी, स्पीकर ने जो आज कहा सदन में आकर, कांग्रेस पार्टी के सांसदों को लेकर जो उन्होंने कहा कि ऐसी उनके पास जानकारी थी, अप्रत्याशित घटना प्रधानमंत्री के साथ हो सकती है, ऐसा पहली बार हुआ है सदन में कि इस तरह की बात कही गई हो और ऐसी जानकारी उनके पास हो। क्या साजिश थी? क्योंकि वो सीधे कह रहे हैं साजिश थी। साजिश कोई नहीं थी, गलत है और उनकी इंफॉर्मेशन गलत है, उनकी घोषणा गलत है, उनकी जानकारी गलत है। 10 जून 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बोल पाए थे राष्ट्रपति के भाषण पे, तो उस समय हमने इस तरह की घटिया हरकतें नहीं की। बीजेपी ने जबरदस्त विरोध किया था और वो हम मनमोहन सिंह जी अपना भाषण नहीं दे पाए, तो हमने इस तरह की घटिया आरोप नहीं लगाए थे, सतही आरोप, छिछले आरोप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये न करे, उनका चेहरा इस काबिल नहीं रह गया है आफ्टर इंडो अमेरिकन के डील कि वो जनता का सामना कर सके, संसद का सामना कर सके। ट्रंप के सामने जो सरेंडर किया है उसकी वजह से कल वो नहीं बोल पाए। लेकिन प्रमोद तिवारी जी, अगर बीजेपी के जो तमाम प्रवक्ता हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एलओपी क्योंकि नहीं बोल पाए तो मामला बहुत व्यक्तिगत हो गया था। खुद स्पीकर ने कहा कि उनके चेंबर में जिस तरह का आक्रोश दिखाया गया ये भी इससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्या ऐसा है? देखिए मैं एक चीज बता दूं, एलओपी को न बोलने देना एक बहुत ही अनपार्लियामेंट्री, अनप्रेसिडेंटेड एक घटिया हरकत थी, उसकी तो मैं निंदा करता हूँ। और बोलने देना चाहिए था। उन पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, एक बहुत ही घटिया किस्म के आदमी ने बहुत ही घटिया किस्म के आरोप लगाए, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे अमोद राय, हमारे साथ जुड़े हुए थे आनंद, हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़े हुए थे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन जो आज घटनाक्रम हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बोलना है, हम तब आपको वो तस्वीरें भी सीधे दिखाएंगे।